नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक शहर है सिद्धार्थ नगर नाम का। इसके अंदर एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में एक स्कूल है, जो स्कूल किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। इस गांव के नाम के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। आज हमारा फोकस है कि उस स्कूल में क्या घटना घटी, कैसे घटी, कैसे वो स्कूल नॉर्मल से विचित्र भूतिया बन गया। ये सब कुछ आज आपको जी अपनी ज़ुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी 3 दोस्तों के साथ घटी थी। सबसे पहले हमें उनका नाम जान लेना चाहिए। एक का नाम विशाल, एक का नाम प्रिंस और एक का नाम कृष्णा। ये तीनों उसी गांव के रहने वाले लड़के हैं और बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। मतलब बचपन से साथ में ये लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और साथ में ही ये लोग कॉलेज में भी पहुंच जाते हैं। और ये जो घटना घटी थी 2022 में उनके साथ घटी थी। 2022 से पहले उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से नॉर्मल थी, जैसा कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी होती है। गांव शहर कहीं के भी रहने वाले लोग हो, जैसा लोग का दिनचर्या रहता है, खाना पीना सोना, अपना काम करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऐसी ही इनकी लाइफ भी चल रही थी। लेकिन इन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि हम एक छोटी सी गलती कर देंगे और वो छोटी सी गलती करने की वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। करते क्या है ये लोग, जो विशाल है, प्रिंस और कृष्णा, ये लोग रोज़ डेली शाम के टाइम में तो मिलते ही थे। अपने घर के बाहर रोड किनारे खड़े होकर थोड़ा टाइम पास कर लिए, कुछ मार्केट बाजार जाए, कुछ खा पी लिए, ये सारी चीज़ें तो करते ही थे। एक दिन ये लोग सोचते हैं कि यार ठंडियों की छुट्टी चल रही है, कॉलेज के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब घर पे बोर हो रहा है और अपन लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अपन को गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना चाहिए, अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपन को कुछ लाइफ में करना चाहिए। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि रोज़ गांव में घूमे, पढ़ाई है तो पढ़ाई किए, खाए सो गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। ऐसा विशाल बोलता है अपने दोनों दोस्तों से। वो लोग बोलते हैं हाँ यार, तो बोल तो सही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, छुट्टी का टाइम है तो घूमेंगे ही ना, घर पे थोड़ी दिन भर बैठ के बोर होंगे। विशाल बोलता है यार देख, पढ़ाई लिखाई थोड़ा करेंगे, थोड़ी तैयारी करेंगे, नेट में सर्च करके कौन सी कोर्स क्या चीज़ें हैं, कॉलेज के बाद हमको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सर्च करेंगे ही। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, अपन को अपनी फ़िटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रिंस और कृष्णा बोलते हैं फ़िटनेस पर, मतलब यहाँ पर अपने गांव में कौन सा जिम है जो ज्वाइन करने वाले हैं अपन, कौन से फ़िटनेस पर ध्यान देंगे। तो बोलता है विशाल कि ज़रूरी थोड़ी है कि गांव में जिम नहीं है तो हम फिट नहीं रह सकते, और गांव वाले लोगों को जिम की ज़रूरत भी नहीं है। जो शहर में रहते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल वैसी रहती है, उनको जिम की ज़रूरत होती है, लेकिन गांव में इतने काम होते हैं और इस प्रकार के व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नेचुरली हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। ऐसा बोलता है विशाल। तो दोस्त लोग बोलते हैं लेकिन क्या करेंगे यार, तू बता तो सही, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। तो विशाल बोलता है कि देख, रात तो बहुत बड़ी लंबी लंबी रात हो रही है, जल्दी सो जाते हैं अपन, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक तो बिस्तर पे जाना ही पड़ता है, खा पी के कैसे भी, और जल्दी सो जाते हैं। सुबह 3 बजे 4 बजे ही नींद खुल जाती है, उसके बाद फिर टाइम पास करते हैं फ़ोन में, नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तुम लोग साथ होता है? ये लोग बोलते हैं हाँ यार, हमारे साथ भी होता है, और इनफैक्ट ठंड में हर इंसान के साथ होता है। रात लंबी होती है तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है, मतलब इतनी नींद आ जाती है कि नींद बचती नहीं है अपने पास। तो वो बोलता है विशाल, तो अपन ना अगर 3 या 4 बजे, जितने बजे भी अपनी नींद खुलती है, उतने बजे अपन मॉर्निंग वॉक के लिए चले या रनिंग के लिए चले। बोलते हाँ यार, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ठंड लगेगी तो। बोलता है विशाल क्या ठंड है यार, घर पे कौन सी, मतलब हमको इतना हीटर लगा हुआ है जो इतनी गर्म गर्माहट मिलती है। बाहर जाएंगे, थोड़े एक्टिव रहेंगे, दौड़ेंगे, थोड़े शरीर में गर्माहट आएगी। चलोगे कि नहीं तुम लोग बताओ, नहीं तो मैं अकेले चला जाऊंगा। प्रिंस और बोलते हैं कृष्णा कि नहीं नहीं यार, हम भी चलेंगे, तू अकेले फिट हो जाएगा, हम नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी काम चलेगा, तीनों बेस्ट फ्रेंड दोस्त हैं, तो जो भी होगा हमारे तीनों साथ में होगा। ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि आज रात में जितने बजे भी हमारी आँख खुलेगी, हम सब जाएंगे रनिंग के लिए। और एक दूसरे को मैसेज गुड नाइट करके सो जाते हैं। जिसकी भी आँख खुलेगी सबसे पहले वो उठाएगा। उसके बाद रात के तकरीबन 2:45 बजे करीब विशाल की आँख खुलती है। खा पी के तो सो गया था, जल्दी सो गया था, तो 2:45 बजे की एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आँख खुलती है और ये फ़ोन कर देता है प्रिंस को। बोलता है कि भाई प्रिंस उठ जा, मेरी आँख खुल गई है। प्रिंस बोल रहा है कि यार थोड़ा सो ले क्या यार, और बहुत नींद जैसी लग रही। बोलता है विशाल देखो, फिर मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम लोग दूसरे दिन मुंह फुलाओगे कि लेके नहीं गया था, बोल तुझे चलना है कि नहीं।
प्रिंस बोलता है यार तू कृष्णा को फ़ोन कर, तब तक मैं थोड़ा सा हल्का सा और सो लेता हूँ। बोलता है ठीक है तू मत जा, तू सो जा, एक काम कर। ये कृष्णा को फ़ोन करता है। कृष्णा पता नहीं कैसे उठ जाता है, एकदम एक्टिव होके बोलता है हाँ हाँ चलेंगे यार, चल चल चल, मैं होता हूँ फ्रेश होता हूँ फटाक से, थोड़े मोटे कपड़े और पहनता हूँ, फिर चलते हैं। तो वो बोलता है ये अपना विशाल के तो प्रिंस को फ़ोन करेगा, वो बहुत आलस में जा रहा है, बोल रहा है नहीं जाऊँगा। बोलता है कृष्णा क्यों नहीं जाएगा, रुको मैं फ़ोन करता हूँ। कृष्णा फ़ोन करता है प्रिंस को और प्रिंस भी उठ ही जाता है, ना नौकर करते करते उठ जाता है। ये लोग अपने अपने घर से बाहर वाले रोड पर मिलते हैं। वहाँ पर मिलते हैं और सोचते हैं, बात करते हैं कि कहाँ सबसे पहले रनिंग के लिए चले। तभी बोलता है विशाल अपन ना वो स्कूल की तरफ, वो जो बगीचा है ना बगिया, उस तरफ चलते हैं अपन। तो प्रिंस बोलता है उधर उधर क्यों जाएंगे यार, अभी रात के लगभग 3 सवा 3 बजे का टाइम हो रहा है, और सही नहीं रहेगा। घर वाले शुरू से मना करते हैं स्कूल की तरफ रात के टाइम में जाने के लिए। इनफैक्ट कोई जाता भी नहीं अपने गांव से, एक बार रात हो जाए तो जिसको घूमना होता है इधर दूसरे गांव के हिस्से में, दूसरे एरिया में घूम लेता है, उधर नहीं जाता है कोई। प्रिंस ऐसा बोलता है। तो कृष्णा बोलता है कम ऑन यार, क्यों नहीं जाते हैं, वो नहीं जाते, उनकी प्रॉब्लम है, हमको तो जाना है ना, चलते हैं ना, उधर सही में कोई नहीं देखेगा और दौड़ने में ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। जैसे गांव में दूसरे लोग देखें ऑकवर्ड लगेगा कि कैसे इधर दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाई चांस बूढ़ा अंकल लोग उठ गया तो क्या क्या सोचेंगे, इससे उधर चलते हैं। कृष्णा ही बोल रहा है, विशाल भी बोल रहा है, प्रिंस बोलता है ठीक है अब तुम लोग बोल रहे हो तो चलते हैं। दौड़ते 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 ये लोग उस स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैं उस स्कूल की हुलिया बताती हूँ। ये स्कूल है और ये बाजू में बगीचा है और बगीचे से जस्ट लगा हुआ एक कब्रिस्तान है और ये स्कूल है। जो भी बच्चे पढ़ाई करते थे दिन में वो वहाँ पर डरते भी थे काफ़ी, क्योंकि कब्रिस्तान भी है, बगीचा भी है और गांव में माना जाता है कि बगीचे में बहुत सारे प्रकार के भूत प्रेत रहते हैं। तो ये लोग भी बचपन से डरते तो थे, लेकिन अभी भी अच्छा खासा अंधेरा है और ये लोग स्कूल के पास तक दौड़ते दौड़ते आ गए हैं। तभी प्रिंस बोलता है यार बहुत थकान लग रही है, पहली बार इतना दौड़ा हूँ यार, अपने गांव से यहाँ तक दौड़ते दौड़ते आए हैं, थोड़ा सा स्कूल में अंदर बैठ के थोड़ा आराम कर ले क्या। जो स्कूल का वो वाला एरिया था, बाउंड्री वॉल वाला एरिया, वहाँ के अंदर घुस के। तो ये लोग बोलते हैं हाँ भाई चल, हमको भी थकान लग रही है, आराम कर लेते हैं। ये लोग बाउंड्री वॉल से अंदर होते हुए स्कूल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो चबूतरा बना हुआ था वो चबूतरे पे बैठ जाते हैं तीनों। बैठ के थोड़ा रिलैक्स होने लगते हैं, हाँफ रहे थे क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतना दौड़ने के लिए डेडिकेशन अपने अंदर लाए थे, दौड़ के यहाँ तक आए थे। अभी ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तभी अचानक से विशाल को थोड़ी सी अजीब सी नेगेटिविटी लगने लगती है। वो बोलता है कि यार कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, मतलब ये भारी भारी दबाव सा महसूस हो रहा है। बोलता है कृष्णा हो सकता है यार इतना दौड़ के आए इसलिए तुझे ऐसा सांस फूलने जैसा हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बोलता है विशाल नहीं यार चले क्या यहाँ से, यहाँ पे कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कृष्णा बोलता है थोड़ा टाइम बैठते हैं यार, बहुत थकान होगी, फिर चलते हैं। ये कृष्णा, प्रिंस और विशाल वहीं पे बैठे हुए हैं। तभी अचानक से कोई पत्थर फेंकता है इनके तरफ। ऐसा आभास होता है विशाल को, लेकिन वो आभास करके भी वो इग्नोर कर देता है। और उसके बाद वापस से ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। वापस से कोई जोर से इसके विशाल के ऊपर पत्थर फेंकता है। ये झटके में देखता है और बोलता है कौन है यार, कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है। ऐसे उठता है, चिल्लाने लगता है। कृष्णा बोलता है किसने, कहाँ पत्थर फेंका। विशाल बोलता है अभी फेंका किसने मेरे ऊपर पत्थर। बोलता है प्रिंस की पत्थर फेंका, तो पत्थर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पर। बोलता है विशाल मुझे नहीं पता यार, 2 बार किसने पत्थर फेंका, कौन है समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है प्रिंस अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है, सच में तुझे नेगेटिविटी लग रही है जैसा तू बता रहा है, तो एक काम करते हैं अपन घर चलते हैं। सही नहीं है, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंड के टाइम में इतनी जल्दी रोशनी नहीं होती है, चलते हैं घर। तो कृष्णा बोलता है यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, चल लेते हैं घर। ये लोग घर आ जाते हैं। स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, जो घटना है घटनी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। घर आ गए, घर आके तीनों अपने अपने घर चले गए। पूरा दिन पता नहीं क्या करे, कैसे बिजी हो गए या थक गए थे दौड़ने की वजह से, एक दूसरे से मिलने गांव में नहीं आए, अपने घर पे ही रह गए। शाम का टाइम होता है, लगभग शाम के 9 साढ़े 9 बजे, रात ही बोल सकते हैं, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होता है। जो प्रिंस की मम्मी थी वो रोते रोते इसके विशाल के घर पे आती है।
विशाल घर पे बोलती है, बेटा बेटा प्रिंस को देखा है क्या तूने? वो सुबह से मिल नहीं रहा है, सुबह पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से नहीं आया घर पे। तूने प्रिंस को देखा है? विशाल बोलता है, नहीं आंटी, हम लोग तो सुबह सुबह गए थे मॉर्निंग में दौड़ने के लिए, तो उसके बाद तो घर ही गया था वो, डायरेक्ट हमने देखे थे, घर के अंदर ही घुसा था। बोलती है उसकी मम्मी प्रिंस की कि नहीं बेटा वो घर पे नहीं आया है, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ गाँव में, कहाँ कहाँ किसके किसके पास नहीं ढूंढे, लेकिन वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है विशाल कि एक सेकंड रुको आंटी, मैं उसके कृष्णा घर पे चलता हूँ। तो ये लोग प्रिंस की मम्मी और विशाल कृष्णा के घर जाते हैं। कृष्णा घर जाते हैं, वहाँ पर भी प्रिंस नहीं था। ये लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ये प्रिंस गया तो गया कहाँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, गांव का हर चप्पा चप्पा ढूंढ डाले, इनको प्रिंस कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तभी अचानक से कृष्णा बोलता है, यार अपन लोग बगीचे में गए थे, बगीचे के बाद आए थे, उसके बाद वापस से प्रिंस बगीचे की तरफ, स्कूल की तरफ तो नहीं गया था। बोलता है विशाल कि नहीं यार मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्या चल के एक बार देख लें। तो इसकी प्रिंस की मम्मी बोलती है क्या बात करो बेटा, स्कूल की तरफ इतने बजे रात में, रात 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, इतने बजे कौन जाता है उधर? तो ये लोग बोलते हैं आंटी ढूंढने तो जाना पड़ेगा ना, थोड़े और भैया लोगों को, लड़कों को बुलाते हैं और जाते हैं ढूंढने के लिए। प्रिंस की मम्मी बोलती है मैं भी चलूँगी साथ में। प्रिंस की मम्मी, विशाल की और कृष्णा की, सबकी मम्मी, पूरे गांव वाले बहुत सारे 15-20 लोग मिलके उस स्कूल की तरफ निकल चलते हैं। स्कूल की तरफ ढूंढते हैं, बगीचे की तरफ ढूंढते हैं, बगीचे की तरफ भी नहीं मिलता है। ये अब सोचते हैं कि एक बार कब्रिस्तान की तरफ भी चले ही जाना चाहिए। हिम्मत बना के, बहुत मुश्किल से हिम्मत बना के कब्रिस्तान के अंदर एंटर करते हैं। जब कब्रिस्तान के अंदर एंटर करते हैं तो क्या पाते हैं, एक कब्र के पास ऐसे दुबक के प्रिंस बैठा हुआ है और अजीब से जोर जोर से ऐसे कांप रहा है, जोर जोर से बहुत ज़्यादा ही हाँफ रहा है और अजीब सा कांप रहा है। ऐसा देखते हैं, विशाल बोलता है कि प्रिंस क्या हो गया, तू यहाँ पर कब्रिस्तान में क्यों बैठा है, कांप क्यों रहा है? प्रिंस कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस कांप रहा है अजीब सा और जोर जोर से हाँफ रहा है। इसकी प्रिंस की मम्मी उसको उठाने की कोशिश कर रही है, उठा नहीं पा रही है, अजीब सा अकड़ के बैठा हुआ है। गाँव के 8-10 लड़के लोग उसको कैसे कैसे करके उठाते, पत्थर बन गया था वहाँ पर, वो उठा के प्रिंस के घर लेके आते हैं। उसके घर तो लेके आते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उसके बाद से क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया, तो उस दिन ही फीवर आ गया था, उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसके बाद उसने टोटली खाना पीना सोना सब कुछ त्याग कर दिया। ना सो रहा है 1 मिनट के लिए भी, ना दिन में सो रहा है ना रात में सो रहा है। पूरे 1 हफ्ते बीत गया, ना खाया है ना कुछ पिया है। ज़बरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी भी नहीं पी पा रहा है। अजीब सा उल्टी कर दे रहा है, उल्टी कर रहा है तो अजीब सी गंदी सी उल्टी, पता नहीं क्या क्या हो रही है। सब लोग टेंशन में, डॉक्टर को दिखा रहे, कहाँ कहाँ नहीं दिखा रहे। इतना सब कुछ ये लोग करने के बाद भी वो कुछ खा पी नहीं रहा, फिर भी उल्टी कहाँ से कर रहा है। सब लोग एकदम परेशान हो गए, घर वाले परेशान, गांव वाले परेशान, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रहा है और बोल रहा है वो मार डालेंगे, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं रहते हैं, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर मुझे खा रहे हैं, मुझे नोच रहे हैं, मेरे अंदर है, मुझे मार डालेंगे। सिर्फ इतनी इतनी चीज़ें बोलता था रोज़, वो दिन रात सिर्फ यही बोल रहा है। पूरे गांव वाले लोग आ रहे हैं, विशाल, ये कृष्णा, सबके घर वाले जा रहे हैं, क्या क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके जो तबीयत था उस पर बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। एकदम परेशान हो गए। अब ये लोग सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रिंस की मम्मी को लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है। प्रिंस की मम्मी गांव के 1-2 डायन लोग थे, उनसे भी लड़ाई कर लेती है कि तुमने तो नहीं कर दिया काला जादू मेरे बेटे के ऊपर, तुम लोग की नज़र खराब है, तुम लोग ही गांव के लोगों को परेशान करते हो, मेरा बेटे को कुछ हो गया, मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम अपने गाँव को अपने पहचान वाला क्यों करेंगे, हम ऐसा नहीं है, हम मानते हैं डायन, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत डायने मान लेती हैं, गाँव में जो होती हैं बहुत मान लेती कि हम डायन, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा वाला। तो फिर एक दिन विशाल आता है इसके प्रिंस के घर पे और उसके मम्मी के पास बैठता है, उसकी मम्मी पास बैठता है और बोलता है, आंटी मुझे लग रहा है हम लोग जो रात के टाइम में स्कूल के पास गए थे ना, उसकी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। प्रिंस की मम्मी बोलती है कितने बजे रात में गए थे, तुम लोग तो बोल रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, कितने बजे रात को गए थे? ये बोलता है विशाल की, मैं, प्रिंस और कृष्णा, हम लोग रात के लगभग 3-3:15 बजे करीब वहाँ पे पहुँचे थे।
और उस टाइम पर हम लोग दौड़ते दौड़ते गए थे और मुझे महसूस हुआ था कि कोई तो पत्थर फेंक रहा है, कुछ कर रहा है। और मैंने उनको बोला भी था, प्रिंस तो इनफैक्ट मना भी कर रहा था जाने से पहले, लेकिन हम लोग ही उसको ज़बरदस्ती लेके गए थे। आंटी हमें माफ़ कर देना, हमारी गलती की वजह से प्रिंस के साथ कुछ हो रहा है। बोलती है प्रिंस की मम्मी, बेटा तुम्हारी क्या गलती है, तुम लोग अपने सेहत के लिए ध्यान रखने के लिए तो दौड़ने गए थे। अब क्या पता था कि वहाँ पे कोई शैतानी शक्ति बैठी होगी और मेरे बेटे को ऐसे जकड़ लेगी, मेरे बेटे को मारने की कोशिश करेगी। बेटा क्या करूँ, मेरा बेटा कैसे बचेगा। बोलता है विशाल कि मैं अपने घर पे बात करता हूँ मम्मी पापा से, कोई पहचान के बाबा जी कोई हो तो झाड़ फूँक करें। जाता है विशाल अपने घर पे, अपने मम्मी पापा से बात करता है, बोलता है कि प्रिंस की बहुत हालत ख़राब है, वो हड्डी का ढांचा बन गया है, बीमार हो गया, उसकी आँख वाँख सब काली हो गई है, मुंह भी उसका सूख गया है बिल्कुल। इतने दिन हो गए हैं, 10-15 दिन ना खाया है ना पिया है। मम्मी पापा कोई है क्या पहचान का बाबा तांत्रिक। इसकी मम्मी फ़ोन करती अपने रिश्तेदारों के पास, बुआ लोग पास, सबके पास। एक बाबा जी बहुत ही बूढ़े से पहचान के मिल जाते हैं, वो घर पे आते हैं, प्रिंस के बुलाया जाता है और वो झाड़ फूँक में लग जाते हैं। झाड़ फूँक करते करते बाबा जी क्या बोलते हैं कि ये लोग उस स्कूल के पास चले गए थे जहाँ पर कोई जाने की कोशिश नहीं करता है, और वहाँ पर गए और वो आत्मा रोज़ रात के टाइम में वो कब्रिस्तान से, बगीचे से लेके स्कूल तक रोज़ भटकती है और किसी न किसी इंसान के शरीर की तलाश करती है, और उसे जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर औरा का मिल जाए उसे जकड़ लेती है। और ये लड़का कमज़ोर औरा का था जो इसको जकड़ ली और इसकी ऐसी हालत कर दी है। चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। बाबा जी बहुत झाड़ फूँक करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। तब जाके प्रिंस जो था वो थोड़ा बहुत पानी वानी पीना चालू करता है, धीरे धीरे करके खाना खाना चालू करता है। बाबा जी इतने अच्छे कि 1 रुपये नहीं लिए थे। वो बूढ़े से थे और बोलते हैं कि मैं ये सब करने के लिए विद्याएं प्राप्त किया हूँ कि जो बेचारे, जो मासूम लोग हो, जिनको कोई ऐसी आत्माएं प्रताड़ित कर रही हो, उनको मैं ठीक कर दूँ। मुझे पैसे उसे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी घर वाले पूजा पाठ का थोड़ा सामान खरीद के उनको देते हैं, थोड़ा चावल आटा दे देते हैं। बाबा जी अपने गाँव वापस चले जाते हैं और धीरे धीरे करते करते प्रिंस भी ठीक हो जाता है। लेकिन आज इतने टाइम हो गया, 2022 में ये घटना घटी थी, अभी भी उस रात को कहीं से भी तीनों भूल नहीं पाए हैं। मैं तो खो गया था कहानी में। मतलब तुम सुना रही थी और मेरी आंखों के सामने पिक्चर चल रही थी कि कितना कुछ खौफनाक हुआ होगा उसके साथ। लेकिन किस्मत एंड में ये अच्छी कि वो बाबा जी मिल गए और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? पूरी की पूरी घटना की जानकारी विशाल ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ विशाल ने ये कहानी हमें लिख भेजा, जिससे बहुत अच्छी सीख सबको मिल गई और साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ हमेशा की तरह इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। हमें इस वीडियो को बनाने के लिए जो जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं नीचे टैग करके रख दे रहे हैं। अगर आपको भी यूट्यूब क्रिएटर बनना है और प्रोडक्ट्स खरीदना है तो नीचे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।